इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्त श्रेष्ठ के प्रति मेरा सादर वंदन। प्रियजनों, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आप सभी कथा श्रवण कर ही रहे हैं। आज मैं आप सभी को 26वें दिन की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा में पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन व्रत तथा उपवास करने का क्या फल मिलता है, किन किन लोगों ने अंतिम के 5 दिनों में व्रत, उपवास और पूजन करके भगवान पुरुषोत्तम की कृपा पात्र की, उसी की विवेचना के संदर्भ में आज की ये कथा प्रस्तुत है। ग्रंथकार कहते हैं, एक समय की बात है, पावन कृष्णा नदी के तट पर एक सुंदर छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में सभी प्रकार के लोग निवास करते थे। वहां एक गंगा नाम की ब्राह्मणी भी रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था। उसका कद छोटा होने के कारण गांव के सभी लोग उसके पुत्र को बटुक कहते थे। गंगा गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने व अपने पुत्र का पेट भरती थी। इस तरह जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे गंगा का पुत्र 12 वर्ष का हो गया। ब्राह्मण होने के नाते उसने विचार किया, 5 घरों की भिक्षा का सदाव्रत लेकर मैं अपना गुजारा अवश्य चला सकता हूँ। और इसी तरह जीवन चलने लगा। समय रहते पावन पुरुषोत्तम मास आ गया। गंगा ने सोचा, मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगी, माँ कांठागौर की कथा सुनूंगी, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनूंगी और भक्ति पूर्वक ये मास बिताऊंगी। उसका नित्य का यह क्रम आरंभ हो गया। प्रातः जल्दी वह जाती स्नान करने और माँ कांठागौर की पूजा करती, भगवान पुरुषोत्तम का भजन करती। वहीं कृष्णा नदी के तट पर जल भरकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देती। इस तरह अपना नियम पालन कर रही थी। अब पुरुषोत्तम मास पूरे होने के कुछ ही दिन शेष थे, लेकिन उस गंगा का पुत्र भिक्षा लाने के अतिरिक्त और कुछ भी काम नहीं करता। न कोई भजन करता, न किसी तरह का कोई व्रत उपवास करता। गंगा ने कहा, पुत्र, ये भिक्षा तो जीवन पर्यंत लेते रहेंगे, लेकिन ये पावन अधिक मास है, पावन पुरुषोत्तम मास आया है। तुम भी कुछ व्रत करो, उपवास करो, भगवान पुरुषोत्तम का भजन करो, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा और भगवान पुरुषोत्तम अवश्य ही हमारी ये दीनता, हमारी ये गरीबी दूर कर देंगे। पुत्र को माता की बात समझ में आ गई। उसने भी मन में संकल्प किया कि मैं भी ये शेष जो 5 दिन बचे हैं उसमें नियम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का भजन करूंगा, व्रत रखूंगा, माँ कांठागौर की कथा सुनूंगा। और ऐसा मन में सोचकर वह दूसरे दिन प्रातः अपनी माता के साथ कृष्णा नदी पर स्नान करने चला गया। वहां माँ कांठागौर की कथा सुनी, भगवान पुरुषोत्तम का भजन किया और भगवान पुरुषोत्तम का जप करते हुए घर की ओर लौट रहा था। उसे याद आया कि यहाँ रास्ते में शिवालय है, मुझे भगवान महादेव की भी दर्शन करने चाहिए। उसने नदी से एक जल का कलश भरा और शिवालय की ओर चल दिया और वहां जाकर महादेव को जल अर्पित किया, महादेव पर बेलपत्र चढ़ाया और उसी मंदिर परिसर में भगवान महादेव और माता पार्वती रूप बदलकर चौपड़ का खेल खेल रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी, मैं जीत गई हूँ। महादेव ने इधर उधर देखा, उनको वह बटुक दिख गया। उस बटुक को बुलाया, इधर आओ भाई, तुम न्याय करो, कौन जीता कौन हारा। बटुक ने सोचा, स्त्रियां प्रशंसा से प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए मैं तो माता जी जीत गई ऐसा ही कहूँगा। ऐसा सोचकर वह बोला, माँ जीत गई, आप हार गए। माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उस बटुक को 2 रत्न प्रदान किए। बटुक रत्नों को लेकर प्रसन्न हो गया, अपने घर की ओर चला गया। लेकिन रास्ते में नदी आई। फिर से उसने कलश भरने का सोचा और जैसे ही कलश भरने गया, दोनों ही रत्न नदी में गिर गए। उसने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह रत्न नहीं मिल पाए। वह रोता हुआ अपने घर आया, अपनी माँ को सारी कथा बताई। माँ ने कहा, पुत्र चिंता मत कर, जो चीज भाग्य में नहीं होती वो नहीं मिलती। भाग्य नहीं था, इसलिए हाथ में आए हुए रत्न भी
जल में गिर गए। दूसरे दिन गंगा का पुत्र नदी पर फिर से स्नान करने के लिए गया। माँ कांठागोर की कथा को सुना, पुरुषोत्तम भगवान का पूजन किया और भगवान का जप करते हुए कलश में जल भरा और उसी शिवालय की ओर चल दिया। शिवालय में जाकर भगवान महादेव को जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया। फिर महादेव जी ने उसे इशारे से बुलाया, भाई जरा यहाँ आओ, अब बताओ आज कौन जीता और कौन हारा। बटुक ने सोचा, मैं तो आज भी माता जी जीत गई यही कहूँगा, क्योंकि माता जी कुछ न कुछ अवश्य देंगी। ऐसा मन में सोचकर उसने ये बोला कि माता जी जीत गई, आप हार गए। माता जी प्रसन्न हो गई और अपने कान का बाला निकालकर उस बटुक के हाथ में दे दिया। बटुक तो अत्यंत प्रसन्न हो गया, भागकर अपने घर पे गया और अपनी माँ को हाथ में वह कान का बाला दिया। माँ भी प्रसन्न हुई और जैसे ही कान में पहनने लगी तो वह सोचने लगी, मैं तो विधवा हूँ, इसको कैसे पहन सकती हूँ। ऐसा सोचकर उसने वह बाला एक जगह पर रख दिया और उसे याद आया कि रसोई में दूध उबल जाएगा। वह रसोई में दूध देखने के लिए गई। तब पास की एक पड़ोसन गुड़ मांगने के लिए आई। उसने देखा यहाँ एक कान का सुंदर बाला पड़ा हुआ है। उसने गुड़ तो नहीं मांगा और उस बाले को उठाकर वह अपने घर ले गई और अपने घर की पिटारी में रख दिया। जब गंगा वापस बाहर आई, उसने देखा वहाँ कान का बाला नहीं था। वह दुखी हो गई, रोने लगी और सोचने लगी, मेरे भाग्य में न तो धन है न ही सौभाग्य, कुछ भी नहीं मिलता। यदि कुछ हाथ आता भी है तो वह भाग्यवश कहीं चला जाता है। भाग्य की अजीब विडंबना है। ऐसा सोचकर भगवान पुरुषोत्तम को याद करते हुए वह अपने काम में लग गए। तीसरे दिन फिर उसका पुत्र स्नान करने के लिए कृष्णा नदी के तट पर गया। माँ कांठागोर की कथा सुनी, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और भगवान का जप करते हुए जल का कलश भर के वह उसी शिवालय की ओर चला गया। जाकर उसने महादेव को जल अर्पित किया, बेल पत्र चढ़ाया। तब फिर भोले बाबा ने फिर से उस बटुक को इशारा करके बुलाया और पूछा, भाई आज बताओ कौन हारा कौन जीता। बटुक ने तो पहले से ये ग्रंथि बना रखी थी कि माता जी जीत गई, ऐसा ही बोलना है तो ही कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। इसलिए उसने तो वही कहा कि माता जी जीत गई हैं, आप हार गए हैं। महादेव जी को क्रोध आ गया, किंतु माता पार्वती की प्रसन्नता के आगे वह अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर सके और माता जी प्रसन्न हो गई और उस बटुक को एक हीरो का हार दे दिया। बटुक उस हीरे के हार को लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पर गया। माँ आंगन में बैठी हुई थी, माँ के हाथ में हार दिया। माँ तो हार को निहार रही थी और प्रसन्न हो रही थी। इतने में एक चिल पक्षिणी उड़कर आई और उस हीरे के हार में हरे हरे मोती देखकर उसने उस ब्राह्मणी के हाथ से उस हार को छुड़ा लिया और अनंत आकाश में उड़ गई। गंगा अपने दुर्भाग्य पर रोने लगी कि भगवान देता तो है लेकिन उससे जल्दी छीन भी लेता। आज चौथा दिन था। चौथे दिन फिर गंगा का पुत्र कृष्णा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। माँ कांठागोर की कथा सुनी, भगवान पुरुषोत्तम का भजन किया और उनका जप करते हुए एक कलश में जल भरकर उसी शिवालय की ओर चल दिया। जाकर भगवान भोले बाबा को जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया। महादेव जी ने इशारे से आज फिर बुला लिया और पूछा, भाई आज कौन जीता और कौन हारा। बटुक का मन फिर चुका था। बटुक कहने लगा, आप जीत गए, माता जी हार गई। ऐसा सुनकर माता पार्वती हंसने लगी। बटुक ने पूछा, माता आपने क्यों हंसा? मुझे जो सत्य था वही कहना पड़ा। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, बटुक ये बाबा आपको क्या दे सकेंगे। बटुक बोला, मुझे तो कोई एक दुगड़ा भी दे दे तो मैं प्रसन्नता से ले लेता हूँ। महादेव ने अपने जटा में हाथ घुमाया और एक दुगड़ा निकाला और उसके हाथ में धर दिया और बोला, बेटा अब तो अपने घर जा। तेरे गांव में प्रवेश करते समय वस्तु बेचने वाला जो भी पहला व्यक्ति तुझे मिले उससे वो वस्तु तू खरीद लेना। बटुक ने यह बात सुनी और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने गांव की ओर चल दिया। जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, एक मछली बेचने वाला टोकरी लेकर सामने मिला। बटुक ने कहा, भाई ये दुगड़ा ले लो और मुझे एक मछली दे दो। मछली बेचने वाले ने दुगड़ा ले लिया और सबसे मोटी मछली उस बटुक के हाथ में दे दी। बटुक ने उसे कपड़े में लपेट कर अपने घर पे ले गया और अपनी माँ को दिखाया। माँ बड़ी क्रोधित हुई और उसे कहा, इसे फेंक दे और तू स्नान कर ले। उस बटुक ने उस मछली को फेंक दिया
और वह स्नान करने चला गया। उसने स्नान करके वस्त्र बदल दिए। तब माँ दौड़ कर आई, बोली, पुत्र आओ, आंगन में आओ, देखो वही चील पक्षिणी है जो कल हमारा मणियों का हार लेकर उड़ गई थी। आज वो इस मछली को पकड़ने आई है। इसकी चोंच में वही मणियों का हार है, पकड़ो इसे, पकड़ो। इस तरह पकड़ो पकड़ो की आवाज को सुनकर वह पड़ोसन जो गंगा की बाली को चुरा कर ले गई थी, उसने सोचा, लगता है गंगा को यह बात पता चल चुकी है कि मैंने उसकी बाली चुराई है। वह यदि आकर मुझसे पूछताछ करेगी तो मेरी प्रतिष्ठा खराब होगी। ऐसा सोचकर उस पड़ोसन ने कान की बाली अपनी पिटारी से निकाली और धीरे से उसके आंगन में सरका दी। जब गंगा और उसका पुत्र उस चील पक्षिणी के पीछे भाग रहे थे, तब चील पक्षिणी ने अपनी चोंच में जो हीरे का हार था वह तो आंगन में फेंक दिया और मछली को उठाकर आकाश में उड़ गई। मछली को उठाने के लिए जब चील पक्षिणी ने चोंच मारी तो मछली के शरीर से वह दोनों रत्न नीचे गिर गए। गंगा तो यह दृश्य देखकर अचरज में पड़ गई और सोचने लगी, भगवान पुरुषोत्तम ने बड़ी कृपा की है। हाथ से बहुत कुछ निकल गया था, लेकिन जब परमात्मा कृपा करते हैं तो सब कुछ गया हुआ भी वापस मिल जाता है। इस तरह गंगा को वह दोनों रत्न, वह हीरो और मणियों का हार और वह कान की बाली फिर से प्राप्त हो। गंगा बोली, देखो पुत्र, तुमने केवल 5 दिन व्रत किया, माँ कांठागौर की कथा सुनी, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनी, श्रद्धा और नियम पूर्वक तुमने ये व्रत का पालन किया। इसके फलस्वरूप ये रत्न, ये मणियों और हीरो का हार, ये बाली, इतना सारा धन भगवान पुरुषोत्तम ने तुम्हें प्रदान किया है। ये तुम्हारी निष्ठा और भगवान की भक्ति का फल है। पुत्र ने अपनी माता को प्रणाम किया। माँ ने उसे आशीष प्रदान किया। पूरे गांव में भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार हुई, माँ कांठागौर की जय जयकार हुई। सभी लोग पुरुषोत्तम मास का गुणगान करने लगे। उस बटुक ने भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से, महादेव के माध्यम से ये सारा धन प्राप्त किया। अंत में वह माता और पुत्र अनंत काल तक सुखों का भोग करते हुए जीवन के अंतकाल में भगवान के धाम सिधार गए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। उस बटुक ब्राह्मण को भगवान महादेव की कृपा से वह मणियों का हार, वह कान का बाला और वह दोनों ही रत्न प्राप्त हुए। जब महादेव कृपा करते हैं तो भगवान कृष्ण अपना लेते हैं। आइए भगवान महादेव के चरणों में एक छोटी सी झांकी। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। 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 जपे जा भोले बाबा, जपे जा भोले बाबा। जपे जा भोले बाबा, जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। शंकर जी नहीं होते तो नील जहर कौन पीता। जो शंकर जी नहीं होते तो नील जहर कौन पीता। जो शंकर जी नहीं होते तो नील जहर कौन पीता। जो शंकर जी नहीं होते तो नील जहर कौन पीता। जन जाति सृष्टि सारी, जपे जा भोले बाबा। जल जाति सृष्टि सारी, जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। शंकर जी नहीं होते गंगा जी कैसे रुकती। जो शंकर जी नहीं होते गंगा जी कैसे रुकती।
रुकती। जो शंकर जी नहीं होते गंगा जी कैसे रुकती। जो शंकर जी नहीं होते गंगा जी कैसे रुकती। फट जाती पृथ्वी सारी जपे जा भोले बाबा। 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 शंकर की लीला न्यारी जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी जपे जा भोले बाबा। 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 शंकर की लीला न्यारी जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी जपे जा भोले बाबा। 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 बोलो उमापति महादेव की जय। पुरुषोत्तम भगवान की